जय हिंद दोस्तों। भारत के राज्यों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जहां प्राकृतिक खनिज काफी भारी मात्रा में मौजूद है। खनिजों के अपार भंडार के कारण ही इसे रत्नगर्भा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जंगलों की भूमि कहलाने वाला यह राज्य भारत का एक खूबसूरत राज्य है। इसी राज्य में भारत के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था। खनिज संपदा से परिपूर्ण भारत का यह राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से भी सबसे उन्नत है। यह राज्य भारत का सर्वाधिक कोयला, लोहा, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट और अभ्रक उत्पादक राज्य है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर यानी जर्मनी में स्थित अपार खनिज संपदा वाला एक जगह का नाम है। इसी राज्य में सबसे शानदार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का भी घर है, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित किया कि वह सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक है, जिन्हें MSD, MS और कैप्टन कूल भी कहा जाता है। इसी राज्य के छोटे से शहर में बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी जन्म लिया है, जिनमें R माधवन, प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता और मीनाक्षी सेसान्द्री का नाम शामिल है। और यहीं पे बॉलीवुड के सबसे शानदार फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली का भी जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में। अगर आप झारखंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत और उनके राज्यों को और भी अच्छे से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड शब्द झार और खंड दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें झाड़ से आशय है जंगल और खंड का मतलब टुकड़ा से है। वनों की अधिकता के कारण से ही शायद इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया। विश्व के टॉप लौह इस्पात कारखाना झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। राज्य में बहने वाली नदी की घाटी अर्थात दामोदर घाटी को हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगर इस राज्य के इतिहास की बात करें तो इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास का उल्लेख धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। विद्वानों के अनुसार महाभारत काल में इस क्षेत्र में स्थित छोटा नागपुर पुंडरीक के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का वर्णन वायु पुराण में भी मिलता है और इतिहासकारों के मुताबिक मगध साम्राज्य के दौरान भी यह क्षेत्र अलग पहचान रखता था। सदियों से यह प्रदेश आदिवासियों का गढ़ रहा है। इस क्षेत्र में गुफाओं में अंकित चित्रों से इसकी प्राचीन इतिहास का पता चलता है। झारखंड का भूभाग कई विद्रोह तथा शासकों के शासन का गवाह रहा है। मध्यकाल में यहाँ मुस्लिम शासकों का आधिपत्य रहा। मुगल शासक के शासन काल में यह प्रदेश कुकरा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने के बाद यह ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। भारत की आजादी के लिए यहाँ के अनेकों सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले बिरसा मुंडा, तिलक मांझी आदि सेनानी को हमेशा याद किया जाएगा। इन्हीं सब लोगों के एकीकृत प्रयास और त्याग के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद यह क्षेत्र बिहार प्रांत का अहम हिस्सा बना, लेकिन इस राज्य के लोगों ने आजादी से पहले ही अलग राज्य की मांग शुरू कर दी थी। कहते हैं कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी जयसिंह मुंडा ने पहली बार अलग प्रदेश की मांग रखी थी। इसके बाद एक अलग राज्य की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन बना। अलग राज्य की मांग को लेकर गठित संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन मिला। अंततः पृथक राज्य के आंदोलन को सरकार ने विराम देते हुए एक नए राज्य को बनाने का फैसला किया। दशकों से यहाँ के लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रकार झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। आगे चल के बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को नए राज्य के स्थापना दिवस के लिए चुना गया। झारखंड की स्थापना के बाद झारखंड की राजधानी रांची बनाई गई। रांची झारखंड का प्रसिद्ध शहर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर झील और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु पर्यटन के लिए काफी अनुकूल है। भारत का राज्य झारखंड खनिज व अन्य संपदा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। करीब 79,714 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां राज्य है। अपार प्राकृतिक संसाधन के संपन्न होने के कारण इसे भारत का उन्नत प्रदेश कहा जाता है। भूगर्भिक रचना तथा भौतिक स्वरूप के आधार पर झारखंड को मुख्य रूप से उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार और उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां के रूप में 3 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य की सीमा की बात की जाए तो झारखंड के उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा स्थित है। इस राज्य के पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ स्थित है। और राज्य की प्रमुख नदियों में गंगा, स्वर्णरेखा, खरकाई, दामोदर आदि नदियों के नाम शामिल है, लेकिन यहाँ की सबसे प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी को माना जाता है। दोस्तों, झारखंड भारत का एक आदिवासी राज्य है। इस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल मानी जाती है।
यहाँ मनाए जाने वाले पर्व व त्योहारों में झारखंड के सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत उपस्थिति का पता चलता है। झारखंड के लोग बड़े ही नेक दिल इंसान होते हैं। इनका रहन सहन उम्दा होता है। झारखंड की संस्कृति को यहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, नृत्य व संगीत और मनाए जाने वाले त्योहारों के दौरान देखी जा सकती है। झारखंड की कला और संस्कृति की बात की जाए तो झारखंड के प्रमुख लोकगीत में झूमर, झंझाइन, डोमकच, कैट धारा और आंगनई के नाम शामिल है। झारखंड की जनजातियों द्वारा अनेकों अवसरों पर यहाँ के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। झारखंड के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं लाल पट्टी वाली साड़ी धारण करती हैं और यहाँ के पुरुष कुर्ता व धोती व पजामा पहनते हैं। साथ ही पुरुष वर्गों द्वारा शरीर पर गमछा व चादर भी धारण किया जाता है। यहाँ के नौजवान आधुनिक पहनावा, फुल पैंट व शर्ट व जीन्स धारण करते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। झारखंड के लोगों के आय का मुख्य स्रोत खनन उद्योग एवं कृषि है। झारखंड भारत का खनिज संपदा की दृष्टि से विकसित राज्य है। इस राज्य में लोहा, कोयला, अवरक, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर, यूरेनियम आदि खनिज के अपार भंडार मौजूद है। इस कारण यहाँ पे कारखानों की कमी नहीं है। यहाँ का औद्योगिक संस्थान धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, टाटानगर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राज्य के कुल भू क्षेत्र में से 27.7% वनों से आरक्षित है। झारखंड में उगाई जाने वाले फसल में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। इन्हीं सारे आयामों को मिलाकर यहाँ की अर्थव्यवस्था तय होती है और झारखंड का सबसे मुख्य फसल धान है। यह राज्य के सर्वाधिक भू क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। दोस्तों झारखंड की राजभाषा हिंदी है। सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। इसके अलावा झारखंड के लोग संथाली, उड़िया, बंगाली, मुंडारी, हो, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी आदि भाषा भी बोलते हैं। संथाली भाषा राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय भाषा है। और दोस्तों झारखंड के टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ घाटशिला, हुंड्रू वाटरफॉल, जुबली लेक, वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, पाषाण कालीन गुफाएं, बेतला नेशनल पार्क, दसम वाटरफॉल और प्राकृतिक सुषमा से भरा नेतरहाट है। झारखंड में सबसे बड़ी आबादी हिंदू की है। यहाँ हिंदू धर्म के लगभग 80% लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पर यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा ईसाई व अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में श्रावणी मेला, सूर्यकुंड मेला, रक्षाबंधन, छठ, दीपावली, होली, विजयादशमी, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, सरहुल, कर्मा, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस के नाम प्रमुख हैं। और दोस्तों यहाँ के आदिवासी द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार इस राज्य का मुख्य आकर्षण है। आदिवासी द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार में सरहुल का नाम आता है। तो दोस्तों आप झारखंड के बारे में और क्या जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जिनके साथ आप झारखंड घूमने जाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इंडीपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ एक नए राज्य की जानकारी लेके। जय हिंद।